क्यों जरूरी है? एग्जाम समय में जो आप डाइवर्टिंग करते हैं ना, क्या पढ़ना, हाउ पढ़ ली, हाउ पढ़ ली, ये ना हो। नोट्स चुपचाप पढ़ा, एग्जाम में वही बात समझ आता। नोट्स तो हमारे लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। नोट्स बनना चाहिए, हर विषय का नोट्स होना चाहिए। हम लोग 10वां में नोट्स बनाए थे। तीसरा पॉइंट है कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी जो समय अभी चल रहा है, ये समय किताब पढ़ने का नहीं है, समय तो बीत गया हो। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए जो 2009 से लेके 2024 जितना पूछा गया। सपोर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि स्टेट का नियम क्या है, क्या लिखे? ब्लड प्रेशर खड़ा हो गया, स्टेट का नियम क्या है तो क्या बताइए? हमको चेक मत करिए, हमको पूरा किताब याद है। सर स्टेट का नियम नहीं सर पढ़ा है, नहीं पढ़ा। जो पढ़ा है स्टेट का नियम सर कोई नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, लेकिन है सर, मैग्नेट चैप्टर में है सर, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ है। हम नहीं हुआ है, नहीं पढ़ाई वो बात अलग, लेकिन है मैग्नेट चैप्टर में है। बट जो सीरीज नहीं हुआ है, अरे बहुत कुछ लगी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का फायदा क्या है? जितने भी सवाल आते हैं मैट्रिक एग्जाम में, वो सभी सवाल रिपीट होते हैं लगभग। मैंने कहा कि साल भर कोई लड़का पढ़ाई ना करे, अगर 6 महीने खाली प्रीवियस ईयर बना ले तो किस्मत खराब में तो 70% ले आते। मेरे क्लास में एक लड़का था प्रदीप नाम से, 2 महीना बचा तो मेरे पास आया कि सब कुछ पढ़ाई नहीं भाई, घर के दिन में घूमत रहे, एग्जाम देगा कैसे देगा। देखिए उदाहरण पेश कर रहा आपके सामने, समझ में आए क्या जरूरी है। तो उसने कहा कि अब क्या करें, क्या पढ़े अभी बताइए कि 2 महीना है एग्जाम निकालना, कैसे लगेगा? हमने कहा कि सब चीज़ भुला दो, रोज PYQ करना शुरू कर दो। मुझे आपको पता नहीं है कि हम अपने क्लास में, मुझे लगता है कि 2-2 घंटा डिस्कशन क्लास कराते हैं। एक क्वेश्चन में कम से कम 20-20 क्वेश्चन निकल जाए, ऑपरेशन थ्रू, मतलब कि एक क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन निकल जाते। कैसे कैसे निकलता है ये बताए? डिस्कशन से। डिस्कशन कब होगा? ये PYQ आपको तभी समझ में आएगा जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछला साल के पूछल हुआ था, हाँ पिछला साल के पूछल क्वेश्चन, हाँ जानिए। अरे सब देखिए समझ PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछला साल के पूछा गया। साल 2009 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25, 25, हाँ 25, 26 ना आ जाएगा। मतलब कि जो पीछे बार पूछल होगा तो सवाल को रिपीट बनैला से क्वेश्चन बैंक, हाँ खेत बात है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन में मैंने कहा कि तार पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से होता, हमारा कहाँ पढ़े के बाद, कहाँ छोड़े के बाद, ऐसा होता क्वेश्चन में पढ़ा से पता चले कि हमारा कहाँ पढ़े के बाद, कहाँ छोड़े के। तो ऐसे तुम तैयारी कर, लेकिन तरह की जमा करना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए बिहार बोर्ड में, लेकिन क्वेश्चन में जैसे बने हो अब है कि ना मात्रा सवाल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछे क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन करनी है, ऐसा नहीं मुझे हुआ है, तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि विद्युत धारा क्या है? P और T से खड़ा हो जाओ, बगल में टॉपिक क्या है? नाम नहीं जानते तो पेड़ हमें कहेंगे। विद्युत धारा क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? डिफिनेशन क्या है? बता दे। कौन में? हाँ प्रति एकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, ठीक बोला। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सलाह दे धरे अब तू गिने लगो 6 जगह, पंखा गिने लगो कहाँ लगा तो कहाँ चल लेके
डजन में मछली के आँख में तीर मारेगा होगा एग्जाम का मछली का आँख में तीर मारेगा होगा मछली में ये मारेगा मछली का निशाना करेक्ट गिरेगा ठीक बोला कि प्रति एकांक क्षेत्रफल को लगने वाला बस सॉरी क्या बोला आवेशों के प्रवाह के दर को ऐसे भी कर सकते हैं आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा ठीक है आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं आवेशों के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं विद्युत धारा कैसे मतलब आवेशों किस क्रम में जाता है श्रेणी क्रम इसको ये दो सूचित करते हैं मतलब 20 पे मतलब ये बात हम कहना चाहते हैं कि जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसको सटीक आंसर लिखना घुमाना नहीं है जलेबी नहीं छानना हम लोग जलेबी छानते हैं तो हाई नहीं किया तो है में गली अदवा लड़िए में ना फोकस इन से तो खुद पर ध्यान दीजिए दूसरा बात है हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हम आंसर लिखे का बात वो विशेष ध्यान नहीं तो हम कहले ये पीआईक्यू का है तो डायरेक्शन बताइए कि क्या पढ़े के बाद लिखे पढ़े बस तो मैंने क्वेश्चन में पढ़ने से ये पता चला कि मैंने क्वेश्चन आवता कहाँ से का हमारा पढ़े के बाद हमारा छोड़े के बाद समझो था तो इससे कब हो कि अगला साल नेक्स्ट एग्जाम तो जब तो तारा ऐसा दिखाई दी कि अरे तो हम बनाने लगे फिर से क्वेश्चन पूछ देगा मतलब सवाल रिपीट और सवाल का होता रिपीट क्या आपको लगता है कि 2009 में जो सवाल पूछा गया क्या वो 24 में नहीं पूछेगा एकदम पूछेगा गुरु जी बट शर्त इतना बा कि 50% एग्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव अंतर बस बा अंतर ये बा लेकिन है जो तरीका जो बताता है ये तरीका में अंतर नहीं है सिलेबस में तो आपको सही में रिजल्ट चाहिए तो आपको पहले पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और जो यहाँ कोचिंग में पढ़ाया जाता है वही है पूरा सिलेबस तो सोचा था दिमाग में कि पढ़ाई को कौन शॉर्टकट रहता होगा भैया पढ़ाई के शॉर्टकट रहता भूखने ना है पढ़ाई के कोई अभी तक शॉर्टकट रास्ता नहीं बना आपको हंस के या रो के पूरा सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो चाहे डिजिटल मैनेजमेंट हो कोई भी हो